हेलो पोकेमॉन फ्रेंड्स, आज हमें एक्सप्लेन करने वाले हैं पोकेमॉन सीजन 18 एपिसोड 5 हिंदी में। एंड हम लोग इस एपिसोड में देखेंगे साइना दुखी क्यों थी एंड वो इस एपिसोड में उनके घर चली जाएगी। तो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स स्टार्ट द वीडियो। एपिसोड के शुरू में हम लोग को दिखाया जाता है एस एंड उसके दोस्त मिलकर अभी भी उनके जर्नी में है कुमरिंग सिटी के लिए, जहाँ पर एस का नेक्स्ट जिम बैटल होने वाला है। वो लोग इस एपिसोड में एक रैंच पे पहुंच चुके होते हैं, इसका मतलब एक फार्म में पहुंच चुके हैं। उसके बाद हम लोग को एक नया पोकेमॉन दिखाया जाता है। एस का पोकेडेक्स निकल कर उसके बारे में इंफॉर्मेशन देखने लगता है। इसका नाम है स्कूडू। वहाँ पर और भी बहुत सारे पोकेमॉन थे। उसके बाद सारीना इस रैंच के बारे में इंफॉर्मेशन देखती है। ये रैंच मशहूर है इसके मिल्क, चीज़ एंड आइसक्रीम की वजह से, जो एक स्कूडू के मिल्क से बनाया जाता है। ये सुन के बॉनी भी आइसक्रीम खाना चाहती थी, तो सब लोग मिलकर अब स्टोर की तरफ जाने लगे। उसके बाद हम लोग को दिखाया जाता है दूर से जेम्स उनके ऊपर नजर रख रहा होता है। जेम्स जब पीछे घूमता था वो शॉक्ड हो जाता है। जेसी एंड म्योथ भी ये चीज़ और मिल्क को खाना चाहते थे। उसके बाद स्क्रीन स्विच होता है। हम लोग को दिखाते हैं ऐसा उसके दोस्तों स्टोर के पास पहुंच चुके हैं। स्टोर में कुछ लेडीज खड़ी हुई थी। बॉनी वहाँ पर जाके उन लोग को कहने लगती है, तुम लोगों में कोई क्या मेरे ब्रदर का ख्याल रखना चाहेगा। क्लेमोंट आके उसके रोबोट हैंड की मदद से बॉनी को साइड कर लेता है एंड वो लेडीज भी वहाँ से चली जाते हैं। उसके बाद वो लोग आइसक्रीम खरीदते हैं वहाँ से। उसके बाद स्क्रीन फिर से शिफ्ट होता है। हम लोग को दिखाया जाता है ऐसा बाकी लोग फिर से जो स्कूडू के रैंच में आ चुके होते हैं। वो लोग देखते हैं यहाँ पर स्कूडू पे राइड भी किया जा सकता है। उसके बाद साइना जब कहती है ये शायद, तभी पीछे से हम लोग को एक आवाज़ सुनाई देती है, साइना तुम सही कह रही हो, ये फर्स्ट स्टेप है रायन रेसर बनने का। उसके बाद हम लोग को दिखाया जाता है साइना की मॉम वहाँ पर आ गई है। सब लोग चौंक जाते हैं यहाँ पर साइना के मॉम को देखकर। वो सब लोग को पूछती है तुम लोग कैसे हो। सब लोग कहते हैं अच्छे। उसके बाद साइना पूछती है आप यहाँ पर क्या कर रहे हो। साइना का मॉम कहती है मुझे यहाँ पर ट्रायहन ट्रेनिंग कैंप के स्पेशल कोच बनने के लिए बुलाया गया है। मैंने सोचा नहीं था मैं यहाँ पर आके तुम लोगों के साथ मिलूंगी। उसके बाद साइना का मॉम साइना को पूछती है तुम क्या अपने रायहन ट्रेनिंग कर रहे हो। साइना ने इसमें कोई आंसर नहीं दिया होता। उसके बाद साइना का मॉम बाकी लोगों को शुक्रिया कहता है उसका ख्याल रखने के लिए। उसके बाद ऐस कहता है नहीं, साइना ने हम लोगों को ज़्यादा ख्याल रखा है। इसके बाद ऐस पूछता है आज का सब कैंपर को रायहन में बैठने का मौका मिलेगा। उसके बाद साइना का मॉम कहती है ये सिर्फ स्कूडू में। उसके बाद ऐस कहता है क्यों। उसके बाद वो कहती है रायहन बिगिनर्स के लिए बहुत ताकतवर और मुश्किल होता है, इसलिए वो स्कूडू से शुरुआत करते हैं एंड उनके सींग को पकड़ने से वो लोग अब राइडर का फीलिंग्स फील कर सकते हैं। इससे राइडर को सीखने में आसानी होती है। उसके बाद ऐस कहता है मैंने तो रायहन से शुरुआत की थी। इसके बाद साइना कहती है क्योंकि तुम जल्दी से रायहन रेस में पार्टिसिपेट करना चाहते थे। इसके बाद ऐस कहता है एंड तुम अच्छी कोच थी इसलिए मैं जल्दी सीख गया था। इससे साइना थोड़ी सी शर्मा जाती है एंड कहते हैं ये तो क्योंकि तुमने हार्ड वर्क किया था इसलिए। उसके बाद साइना का मॉम ऐस को कहता है तुम पहले ही रायहन में बैठ चुके हो और तो तुम्हें इसमें बैठने की जरूरत नहीं है। इसके बाद ऐस कहता है मैंने इससे पहले स्कूडू में बैठा नहीं है, सो मैं इसको ट्राई करना चाहता हूँ। इसके बाद बॉनी कहती है मैं भी यहाँ इसमें बैठना चाहती हूँ। इसके बाद साइना का मॉम कहती है कि उन्हें सब लोग उसमें बैठ कर देखे। क्लेमेंट पहले जाना नहीं चाहता होता लेकिन बॉनी उसको जबरदस्ती ले जाती है। उसके बाद हम लोग को दिखाया जाता है सब लोग राइड कर रहे होते हैं। ऐस को उस स्कूडू के ऊपर राइड करने में कोई प्रॉब्लम नहीं हो रहा होता है। बॉनी ने अपना बैग साइना के पास दे दिया होता है एंड उसके बाद वो स्कूडू में चढ़ने के लिए आ जाती है। उसके बाद साइना के मॉम ने वो बॉनी को वार्न कर दिया अगर तुम इसके ऊपर बैठ के ज़्यादा जोर से बात करोगे तो ये लोग बहुत जल्दी डर जाएंगे। बॉनी पहली बार में ही बहुत अच्छा राइड करने लगती है। उसके बाद हम लोग को दिखाया जाता है साइना थोड़ी सैड थी। उसके बाद हम लोग को थोड़ा सा फ्लैशबैक दिखाया जाता है। साइना जब छोटी थी तब वो स्कूडू के ऊपर बैठने से डरती थी। उसके बाद हम लोग को क्लेमेंट दिखाया जाता है जो स्कूडू के ऊपर ठीक से राइड नहीं कर पा रहा होता है एंड वो गिर जाता है। उसके बाद साइना का मॉम कहता है ये तुम नर्वस हो गए थे इसलिए स्कूडू भी नर्वस हो गया था इसलिए तुम गिर गए। उसके बाद क्लेमेंट कहता है मैं समझता हूँ। उसके बाद पीछे से बॉनी जा रही होती है स्कूडू में जो बहुत अच्छे से चला रही होती है। वो क्लेमेंट को कहती है लेकिन ये बहुत ज़्यादा आसान है ब्रदर। इससे क्लेमेंट थोड़ा डिसअपॉइंट हो जाता है। उसके बाद ऐस कहता है कोई बात नहीं तुम जल्दी सीख जाओगे। उसके थोड़ी देर बाद हम लोग को दिखाया जाता है क्लेमेंट थक जाता है। वो बहुत ज़्यादा ट्राई करता है लेकिन वो कर नहीं पाता। उसके बाद ब्रेक टाइम हो जाता है। ये ट्रेनिंग दोपहर के बाद फिर से शुरू होगा। बॉनी को बहुत ज़्यादा एक्साइटेड देख के क्लेमेंट बॉनी को पूछता है तुम भी क्या यहाँ पर ज्वाइन होना चाहते हो। उसके बाद बॉनी कहती है मैं स्कूडू तो अच्छे से चला सकती हूँ तो मैं प्रोफेशनल रायडर जैसे भी बन सकती हूँ। उसके बाद साइना की मॉम कहती है तुम्हारे पास ओवरवेट है प्रोफेशनल रायडर जैसे बनने के लिए चाहिए। साइना थोड़ी सैड लग रही होती है। ऐसे नोटिस कर लेता है पूछता है तुम क्या ठीक हो। साइना कहते हैं हाँ ठीक हूँ। इसके बाद ऐसे कुछ नहीं पूछता। उसके बाद साइना का मॉम वो लोगों को वहाँ ले जाते हैं जहाँ पर वो ठहरी है यहाँ पर एंड वो लोग लंच का प्रिपरेशन कर रहे होते हैं।
उसके बाद साइना कहती है मेरी मम सबसे अच्छा सूप बनाती है। ये सुनकर बॉनी भी वो सूप खाना चाहता है। उसके बाद साइना का मम एसन क्लेमेंट को पूछता है साइना बहुत अच्छी कुक नहीं है, सो ये तुम लोगों को परेशानी होती है। क्लेमेंट कहता है नहीं, वो कुकिंग में मुझे बहुत ज़्यादा हेल्प करती है। एस कहता है वो डिजर्ट बहुत ज़्यादा अच्छा बनाती है। उसके बाद बॉनी कहती है मुझे भी साइना का डिजर्ट पसंद है, वो उसमें फ्लावर भी बनाती है, सजाती भी है। उसके बाद साइना का मम पूछती है तुम इतना सब करते हो? उसके बाद साइना कहती है मैं ट्राई करती हूँ, सो मैंने खाने को टाइम को थोड़ा सा अच्छा बना सकूँ। उसके बाद साइना का मम कहती है तुम इतना ज़्यादा बदल गई, पहले तो तुम देर तक सोती रहती थी एंड जो प्रोजेक्ट शुरू करती थी वो कभी खत्म ही नहीं करती थी। उसके बाद साइना कहती है सब आपको बोलने की जरूरत नहीं। उसके बाद सब लोग अपना पोकेमॉन को निकालते हैं एंड वो लोग सब लंच करना शुरू करते हैं। उसके बाद हम लोग को दिखाया जाता है पैंचम एंड जेस्मिन पास में बैठ के लंच कर रहे होते हैं। जेस्मिन पैंचम के वहाँ से खाने लेने की कोशिश करता है। पैंचम पहली बार रोक देता है, उसके बाद पेशेंट फिर बार ट्राई करता है एंड वो लेके वहाँ से भाग जाता है। पैंचम उसको फॉलो करने लगता है। इसमें उन दोनों में फिर से झगड़ा लग जाता है। पिकाचू एंटरटेन ने जाकर उन दोनों को रोकते हैं वहाँ पर। इसके बाद क्लेमोन कहता है इनका कुछ नहीं हो सकता। उसके बाद साइना का मॉम साइना को कहती है ये चाहते हो तुम लंच के बाद थोड़ा सा रायहान ट्रेनिंग करो। मैंने इसमें कुछ आंसर ना दिया, इसलिए उसके बाद साइना का मॉम फिर से बोलती है मुझे पता है तुम अपने पोकेमॉन ट्रेनिंग करना चाहते हो, लेकिन फिर तुम्हें अपने फ्यूचर के बारे में सोचना पड़ेगा एज ए रायहान रेसर। उसके बाद एस कहने ही जाता है साइना एक पोकेमॉन परफॉर्मर बनना चाहती है। ये बोलने से पहले ही साइना ने एस का मुंह बंद कर दिया होता है। उसके बाद साइना उसके मॉम को कहती है मैंने अभी तक इसके बारे में ज़्यादा कुछ सोचा नहीं है। उसके बाद वो लोग अपना आफ्टरनून ट्रेनिंग के लिए जा रहे होते हैं। लेमन जाना नहीं जा रहा, लेकिन बॉनी उसको ज़बरदस्ती ले जा रहा होता है। सब लोग जा रहे होते हैं लेकिन साइना पीछे खड़ी रही होती है। इसकी वजह से एस पूछता है साइना तुम ठीक हो? उसके बाद साइना कहती है मैं कुछ भूल गई हूँ, इसलिए वो फिर से अंदर चली जाती है एंड सब लोग आगे जाने को बोलती है। उसके बाद पैनिकिन साइना को पूछती है तुम ठीक हो? उसके बाद साइना कहती है हाँ ठीक हूँ। उसके बाद वो उन लोगों को अपने पीछे आने को कहती है। उसके बाद हम लोग को दिखाया जाता है साइना अपनी परफॉर्मेंस की प्रैक्टिस कर रही होती है, लेकिन वो ठीक नहीं हो रहा होता है एंड वो लोग टकरा जाते हैं। उसके बाद साइना सोचती है मुझसे हो क्यों नहीं रहा, मुझे लगता है मैं अभी तक रेडी ही नहीं हूँ। ऐसे तो मैं मेरी मॉम से कह नहीं पाऊँगी कि वो मैं पोकेमॉन परफॉर्मर बनना चाहती हूँ। बहुत ज़्यादा दुखी होती है। उसके बाद पैंचम कुछ कहता है जो साइना समझ जाती है एंड वो कहती है तुम सही हो, मैं तुझे हार नहीं मानने वाली हूँ। जैसा एस कहता है तुम हार मत मानो जब तक वो खत्म नहीं हो जाता एंड मैं इसको मानती हूँ। उसके बाद वो फिर से अपने प्रैक्टिस करना शुरू कर देती थी। उसके बाद साइना के पीछे हम लोग को दिखाया जाता है साइना की मॉम उसको छुप के देख रही होती है। उसके बाद स्कीम शीट होता है टीम रॉकेट के ऊपर जो एक वायर हाउस से चीज़ चुरा रहे होते हैं। सब चीज़ कहती है हम अब हर दिन चीज़ खा पाएंगे। वो लोग उसके बाद सब भर के गाड़ी में बैठ जाते हैं। उसके बाद वहाँ का एक एम्प्लॉय मियाँ को देख लेता है एंड पूछता है तुम लोग यहाँ पर क्या कर रहे हो? उसके बाद मियाँ जल्दी से कार में बैठकर गेट बंद कर देता है एंड वो लोग चलना शुरू कर देते हैं। उसके बाद वो एम्प्लॉय उनके पीछे भागने लगते हैं, चिल्लाने लगते हैं चोर आया है। वैसे सब लोग सुन पाते हैं ये। वो लोग फील्ड से पास से जा रहे होते हैं। वो देख के साइना का मॉम एम्प्लॉय से पूछते हैं क्या हुआ है। उसका एम्प्लॉयज़ कहते हैं वो लोग चोर है जो चीज़ चुरा कर भाग रहे होते हैं। बाकी लोग वहाँ पर होते ही है, साइना भी वहाँ पर आ जाती है। उसके बाद एस क्लेमोन एंड बॉनी स्कूटर के ऊपर ही टीम रॉकेट को फॉलो करना शुरू कर देती है। उसके बाद साइना इधर उधर देखती है, तब वो देखती है वहाँ पर रायन है, एक रायन है। तब वो एक रायन के पास चला जाता है एंड वो रायन के साथ कहती है। उसके बाद साइना रायन को कहती है मुझे तुम्हारी पावर एंड स्पीड की ज़रूरत है, तुम मुझे राइड करने दोगी? उसके बाद रायन भी मान जाता है। उसके बाद साइना रायन के साथ उनको फॉलो करने लगती है। ये देख के साइना का मॉम भी इम्प्रेस हो जाती है, उन्होंने एक्सपेक्ट नहीं किया था। उसके बाद साइना का मॉम भी एक रायन के ऊपर बैठ के उनको फॉलो करने लगती है। उसके बाद जेसी कार के मिरर में देख, उसके बाद जेसी कहती है कि सब लोग हमारे पीछे आ रहे हैं तो जल्दी चलो। क्लेमेंट बहुत ज़्यादा मुश्किल से सूर्य के ऊपर टिका हुआ है एंड आखिर में क्लेमेंट गिर जाता है स्कूटी से। साइना उनसे पास से जाती है एंड कहती है मुझके पास छोड़ दो एंड बॉनी एंड साइना के मॉम क्लेमेंट के पास आकर रुकती है एंड कहती है तुम ठीक हो? साइना रायन के साथ बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रही होती है। साइना ट्रैक के पास पहुंच गई होती है एंड उसके बाद ट्रैक के ऊपर ट्रैक यूज़ करती है, जिससे पूरा गाड़ी डिसबैलेंस होना शुरू करता है। आखिर में वो गाड़ी डिसबैलेंस हो जाता है एंड उनकी गाड़ी रुक जाती है। उसके बाद वो लोग करना इंटरफेस के अपना पूरा इंटरेक्शन लेना शुरू करते हैं। एस स्कूटर से उतर कर कहता है तुम लोग भेजते नहीं, ये जो चीज़ तुमने जुड़ा है वो फिर से वापस करो। वो लोग कहते हैं हम लोग नहीं देंगे। उसके बाद वो लोग अपने पोकेमॉन को निकालते हैं। एस पिकाचू को कोई कैरा यूज़ करने को कहता है जो जाकर किनके को हिट करता है, जिससे वो ज़्यादा डैमेज नहीं हुआ। उसके बाद जेम्स ने किनके को साइबीम यूज़ करने को कहा, जिससे पिकाचू डॉज कर देता है। उसके बाद साइना अपने पेनिकिन को बुलाती है। साइना ने पेनिकिन को फ्लेम थ्रोर यूज़ करने को कहा जो डायरेक्ट जाके लगा पंकाबू के ऊपर, एंड पंकाबू जाके ऐसे गाड़ी के मिरर के ऊपर गिर दिया, जिसमें क्रैक भी आ गए हैं। तो उसके बाद जेसी ने पंकाबू को शैडो बॉल यूज़ करने को कहा, जिससे पेनिकिन पूरा बच नहीं पाया, थोड़ा सा लगा, लेकिन वो ठीक है। तो भी पीछे से बाकी लोग भी आ जाते हैं। उसके बाद वो फिर से फ्लेम थ्रोर यूज़ करने को कहती है। इस बार वो पंकाबू एंड इनके दोनों को लग जाता है एंड वो दोनों गिर जाते हैं।
उसके बाद एस ने पिकाचू को थंडर बोल्ट यूज़ करने को कहा एंड वो जाके उन लोगों को लग गया एंड एक फाइट यहाँ पर खत्म होता है। उसके बाद एस एंड बॉनी सेरेना का तारीफ कर रहे होते वो जैसे रायहान चला रही थी ये देखकर। उसके बाद साइना का मॉम कहती है मुझे लगता है तुम्हारे पास वो है जो एक प्रोफेशनल रायहान रेसलर बनने के लिए ज़रूरत है। उसके बाद उसका साइना का मॉम कहती है मैं चाहती हूँ तुम मेरे साथ घर वापस आ जाओ एंड अपनी ट्रेनिंग फिर से शुरू। उसके बाद बॉनी कहती है तो सो साइना तुम हम लोग को छोड़कर चले जाओगी। उसके बाद एस फिर से कहना चाहता है लेकिन साइना ने उसको रोक दिया होता है हम लोग को। कहती है मैं ही कहती हूँ तुम्हें बोलने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद साइना उसके मॉम को कहती है मॉम मैंने डिसाइड कर लिया है मैं एक पोकेमॉन परफॉर्मर बनना चाहती हूँ। इसका मतलब है मैं घर नहीं जाने वाली। उसके बाद साइना का मॉम कहती है तुम सीरियस हो? तुम्हें जब लगेगा इसे बहुत ज़्यादा मुश्किल हो रहा है तब तुम गिव अप कर दोगे। उसके बाद साइना कहती है मुझे पता है हम लोग कैसे डिसाइड कर सकते हैं। उसके बाद साइना कहती है हम लोग के बीच एक रायहान रेस होगा अगर आप जीत गई तो मैं घर चले जाऊँगी एंड मैं जीत गई मैं जो चाहो वो बनूँगी। उसके बाद कैमरन कहता है ये इम्पॉसिबल है वो तुम्हारी मॉम एक प्रोफेशनल रेसर है तुम नहीं जीत पाओगे। उसके बाद सरीना का मॉम कहती है क्लेमेंट सही कह रहा है इसलिए हम लोग का रेस स्क्रू में होगा। इसमें साइना भी मान जाती है। उसके बाद स्क्रीन शूटर है रेस को उसके ऊपर। बॉनी साइना के लिए चिंतित थी वो क्या जीत भी पाएगी। उसके बाद क्लेमेंट कहता है अगर ये रेस रायहान में होता तब साइना जीत नहीं पाती लेकिन ये स्क्रू में हो रहा है अब साइना के पास चांस है। उसके बाद साइना का मॉम साइना से कहती है स्क्रू हल्के राइडर से ज़्यादा तेज़ भाग सकता है ये तुम्हारे फेवर में है देखते हैं कितना काम आता है। साइना इस रेस के लिए बहुत ज़्यादा सीरियस होती है। उसके बाद साइना का मॉम कहती है जो पहले इस ट्रेनिंग ग्राउंड का एक चक्कर लगाएगा वो जीत जाएगा। ठीक है साइना इसमें मान जाती है। उसके बाद क्लेमेंट रेस का शुरुआत करता है एंड रेस शुरू हो जाता है। रेस शुरू होने के बाद दोनों ही बहुत तेज़ी से जा रहे होते हैं। साइना थोड़े पीछे पीछे चल रही होती है। उसके बाद साइना धीरे धीरे अपने मॉम को कैच करने लगती है पास पहुंच जाती है। उसके बाद साइना उसके मॉम से आगे आ जाती है लेकिन बहुत ज़्यादा स्पीड होने की वजह से वो गिर जाती है एंड साइना की मॉम उससे आगे चली गई। उसके बाद हम लोग को थोड़ा सा फ्लैशबैक दिखाया जाता है जब साइना छोटी थी तब वो जब गिरती थी तब वो वहीं पर हार मान जाती थी लेकिन साइना ने इस पर डिसाइड किया मैं इस पर हार नहीं मानूंगी एंड वो फिर से स्कूल में बैठ जाती है एंड फिर से रेस शुरू करती है मैं रेस फिनिश करने से पहले हार नहीं मानूंगी। उसके बाद साइना सोचने लगती है मैं इसे जर्नी में निकली थी क्योंकि मुझे रायहान रेसर नहीं बना था। उसके बाद मैं एस क्लेमो और बॉनी सबसे मिली हूँ एंड मुझे इतनी दिन बाद पता नहीं क्या मेरा सपना है तो मैं अब हार नहीं मानने वाली। साइना का इमोशन बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होने की वजह से स्क्रू भी वो फील कर सकता था इसलिए स्क्रू अपनी स्पीड बढ़ा रहा होता है। तब धीरे धीरे साइना उसके मॉम के पास पहुँच जाता है। ये रेस बहुत ज़्यादा क्लोज हो चुका है एंड आखिर में साइना जीत जाती है रेस थोड़े से मार्जिन से। सब लोग बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं। साइना भी बहुत ज़्यादा खुश होती है। उसके बाद साइना का मॉम उसके पास जाती है कहती है तो तुम जीत गए। साइना देख के थोड़ा सरप्राइज जो उसकी मॉम मान चुकी होती है। उसके बाद साइना का मॉम कहती है इससे सरप्राइज होने की कोई बात नहीं मैं तुम्हारी मॉम हूँ इसलिए ऐसे भी मैंने तुम्हारा सीक्रेट परफॉर्मेंस प्रैक्टिस पहले देखा था। इस बार तुम गिर गए लेकिन तुम फिर से उठ खड़े हुए एंड आखिर तक रेस किया। इस बार तुमने हार नहीं माना। तुम बहुत ज़्यादा बड़ी हो गई हो तुम्हारी जर्नी के दौरान। उसके बाद साइना उसके मॉम को थैंक यू कहती है शुक्रिया कहती है। उसके बाद उसका मॉम और भी कहती है स्कूडू राइडर का फीलिंग फील कर सकता है इसलिए साइना का मॉम ने स्कूडू को चुना तो देखने के लिए साइना का फीलिंग कितना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है एंड इसके लिए काफ़ी है। शाम हो चुकी होती है एंड वो लोग ये जगह छोड़ के जाने वाले होते हैं। उसके बाद साइना का मॉम पूछती है तुम लोग अब कहाँ पर जाएगा। उसके बाद ऐस कहता है हम इस बार कुमारिंग सिटी जाएंगे मेरा फोर्ट काल्डोस बैच जीतने के लिए। उसके बाद साइना का मॉम कहती है मैंने सुना है वहाँ पर एक पोकेमॉन शो के कॉन्टेस्ट होने वाला है तुम्हें उसमें हिस्सा लेना चाहिए। साइना इसमें मान जाती है। उसके बाद वो लोग अपने जर्नी में निकल जाते हैं कुमारिंग सिटी की तरफ। इसी के साथ हमारा पोकेमॉन सीजन 18 एपिसोड 5 खत्म होता है। अगर आपको एपिसोड अच्छा लगा लाइक शेयर कमेंट कीजिएगा। अगला एपिसोड जल्दी आएगा। बाय।